हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम मौलिन पंड्या है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं भगवत गीता इन मॉडर्न वर्ड्स के इस प्रोग्राम में। दोस्तों, आज तक हमने हजारों प्रोग्राम सुने होंगे, समझने की कोशिश भी करी होगी कि भगवत गीता आखिर क्या है। दोस्तों, पिछले 8 से 10 सालों से इस किताब को पढ़ने के बाद हम इस प्रोग्राम को लेके आए हैं कि कैसे हम आसान शब्दों में और हमारे यूथ को कनेक्ट कर सके, वैसे मॉडर्न वर्ड्स में हम भगवत गीता को समझाने की कोशिश में लगे हैं। आज तक 4000 से भी ज्यादा प्रोग्राम्स हमने पूरे भारत देश में किए हैं एंड आई प्राउडली से दिस माय डियर फ्रेंड्स कि रिसेंटली वी वर आल्सो अवॉर्डेड विद द यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ इंडिया और तो और द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच ऑफ इंडिया। दोस्तों, 2021 एक ऐसा साल जो कि हम सब के लिए बहुत ही डरावना था। आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं 2022 में, तो मैं समझता हूं कि आप उन लोगों में से हो जो कि ईश्वर ने चुना है कि आप कुछ डिफरेंस लाएंगे इस देश में, दुनिया में और अपने समाज में। दोस्तों, हम सभी लोग आज इस दिन को देख रहे हैं क्योंकि हम लकी हैं। अपने आप को शुक्रगुजार मानिए, खुश नसीब समझिए दोस्तों कि आप आज के दिन को जी रहे हैं। 2021 एक ऐसा साल था दोस्तों कि जब लोग सोए तो सुबह उठ भी नहीं पाए थे और उनकी सुबह स्वर्ग में हुई। दोस्तों, आज भगवत गीता के बारे में हम जब जानने की कोशिश करते हैं तो ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स जो है उसके बारे में उसकी बात की गई है। जैसे कि एक छोटा सा टॉपिक आज हम शुरू करते हैं। हम ये सेशंस बड़े लंबे नहीं बल्कि सिर्फ 5-10 मिनट के सेशंस रखने वाले हैं, जिससे आपको भी इंटरेस्ट अच्छे से रह पाए। आज हम बात करने वाले हैं लोगों की फिक्र की। लोग उन बातों के लिए परेशान होते हैं जो परिस्थिति उनके हाथों में नहीं होती है। सोचिए दोस्तों, ऐसी परिस्थितियां जो कि उनके हाथों में नहीं है, लोगों की जिंदगी आपके हाथों में नहीं है, उनकी परिस्थितियों पे कंट्रोल आपका नहीं है, लेकिन फिर भी हम चिंतित हैं, फिक्र करते हैं उन लोगों के बारे में और उनके बारे में हम कहीं ना कहीं सोचते रहते हैं कि मैं बहुत ही दुखी हूं क्योंकि वो इस चीज को नहीं कर पा रहा है। वैसे तो आप किसी भी तरीके से खुश नहीं रह सकते क्योंकि हर किसी की जिंदगी में अपने खुद के तरीके होते हैं, खुद के ही जीने के और डिसीजन लेने के तरीके होते हैं। याद रखिए दोस्तों, आप सिर्फ उन्हीं चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं जो आपसे जुड़ा हुआ है, यानी कि आपके खुद के कंट्रोलिंग दायरे में है। आपके कंट्रोलिंग स्फीयर में जो चीज आती है वो है आपके डायरेक्ट टच में। यानी कि अगर आपको किसी पे गुस्सा आता है तो ये आपका निर्णय है कि वो आप गुस्सा करे या ना करे। यदि आप किसी को देख रहे हैं कि कोई गलत काम कर रहा है तो ये आपका निर्णय है कि आप उसे करते हुए रोके या ना रोके। लेकिन दोस्तों, कोई गलत कार्य उसके तरीके से करना चाहता है तो आप सिर्फ कह सकते हैं, लेकिन उसको रोकने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आखिर में करना या ना करना तो उसका व्यक्तिगत निर्णय होता है। समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, हम काफी बार उन लोगों से दुखी होते हैं क्योंकि वो अपनी जिंदगी को खुल के नहीं जी पाते हैं। हम फिक्र करते हैं कि कैसे ये बंदा अपने क्लोज्ड दायरे में, क्लोज्ड स्फीयर में जी रहा है। हमें लगता है कि यार ये कैसे लाइफ को आगे अच्छे एक्सपोजर के साथ जिएगा। लेकिन सोचिए दोस्तों, क्या आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। हर कोई अपनी जिंदगी की लकीर खुद लिखता है, हर कोई अपनी जिंदगी की लकीर खुद खींचता है और वो अपनी जिंदगी की इस लकीर को जिस मोड़ पे ले जाना चाहे वो उसका निर्णय है। दोस्तों, आप अपने आप को कभी भी दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। अगर वो गलती करते हैं तो आप जरूर ये कह सकते हैं कि आपने जरूर पूरी कोशिश की थी उस बच्चे को या फिर उस बंदे को सही दिशा दिखाने की। लेकिन अगर आप बाय एनी चांस और बाय एनी मोमेंट ये सोचने लगते कि मेरे वजह से ये हुआ, मेरे वजह से वो हुआ, तो शायद कृष्ण भगवान भी अर्जुन को यही समझाने की कोशिश में थे कि बेटा, तू नहीं था जो ये वध कर रहा है, तू नहीं था जो इनके शव का जिम्मेदार ठहराया जाएगा, तू नहीं है कि तू जब कभी भी बाण उठाएगा और भीष्म पितामह के सामने खड़ा होकर उन्हें बाणों की शैया पे लेटाएगा तो वो तू जिम्मेदार नहीं होगा। तुझे तो सिर्फ युद्ध करना है, तू सिर्फ अपना कर्म कर।
जब इंसान अपने कर्म के साथ जुड़ जाता है, अपने आप के साथ जुड़ जाता है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसे लोगों की और समाज की फिक्र करनी नहीं चाहिए। जब मैं ये कहता हूं कि समाज की फिक्र नहीं करनी है, उसका मतलब कुछ और है। क्योंकि काफी बार लोग कहते हैं कि क्या सर हमें स्वार्थी होना है? जी नहीं दोस्तों, आज जो समाज की फिक्र करने की बात मैं जो कर रहा हूं वो कुछ ऐसी है कि लोगों को दिखावा करने की जरूरत पड़ चुकी है। लोग अच्छे से अच्छे ट्रेंडी मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करने की सोचते हैं, अच्छे से अच्छी गाड़ी का इस्तेमाल, अच्छे से अच्छे घर में रहना। उन्हें लगता है कि 4 BHK के घर में ही सुख मिलता है, मर्सिडीज चलाने पे ही सुख मिलता है। दोस्तों, हम लोगों की नजर में अच्छे दिखने की कोशिश में हम खुद को इतना तकलीफ में डालना शुरू कर देते हैं और फिर कहते हैं कि जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स है। ऑफ कोर्स होंगे, आई बिलीव ये तो होना ही है, क्योंकि आप अपने लिए नहीं जी रहे हैं, आप किसी और की नजरों के सामने बेहतर बनने की कोशिश के लिए जी रहे हैं, एंड दैट इज रॉन्ग। वो जरा बहुत ही गलत बात है। क्योंकि दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी को जब खुद के लिए जीने की कोशिश की, तब आपको पता चलेगा कि इस समाज में जीने के लिए कितने और जरिए हैं। जब आप किसी की मदद करते हैं, वो 2 रुपए की हो या 5 रुपए की हो या 500 करोड़ की क्यों ना हो, उसके पीछे कितने शून्य लगे हैं, कितने रुपये जुड़े हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है आपके इंटरनल थॉट प्रोसेस की, आपके इंटेंशन की। अगर आपका कुछ भी खाना बचता है या फिर कोई नया खाना आप लेकर किसी गरीब को देते हैं या फिर किसी भूखे को, जरूरतमंद को देते हैं, तो सोचो ऐसे वक्त पे ये नहीं देखा जाता कि आपने कितने रुपयों का डोनेशन किया, लेकिन ये देखा जाता है दोस्तों कि आपका हृदय कितना बड़ा है। 500 करोड़ वाले का हृदय जरूरी नहीं है कि साफ हो, लेकिन 5 रुपए वाले का हृदय तो जरूर साफ हो सकता है, राइट? दोस्तों, दिखावा करने का ये जो ट्रेंड आ चुका है, और इसलिए मैं ये कहता हूं कि हमें लोगों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि आजकल सफलता के परिभाषाएं बदल चुकी है। तो सर, सफलता की परिभाषा क्या होती है भगवत गीता के तरीके से अगर समझिए तो माय डियर फ्रेंड्स, सफल इंसान वो नहीं होता है जो लोगों की नजरों से सुनना चाहे कि वो कितना सफल है। सफल इंसान तो वो है जब वो अपनी नजर में हर दिन ऊपर उठते हुए देखे, यानी कि अपने ही नजर में अपने आप को अपग्रेड करने की सोचे। अगर आप दोस्तों अपने आप में अपडेट नहीं होते हैं, अपग्रेड नहीं होते हैं, तो आई एम श्योर आप सफलता के रास्ते पे नहीं है। आप जो है, जितने हैं और उतने ही रहने की कोशिश में रहेंगे तो आप कभी सफल नहीं कहलाते, क्योंकि सफलता तो दोस्तों एक जर्नी है। इट्स जस्ट अ वे टू ट्रैवल, इट कैन नॉट बी अ डेस्टिनेशन। वो कोई एक मुकाम नहीं है जहां पे पहुंच के आप चिल्लाने लगे कि मैं सफल हो गया, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है। एक एग्जाम्पल सोचिए दोस्तों कि अडानी कुछ दिन पहले नंबर 1 एशिया के सबसे रईस इंसान बनने वाले थे, और उसी में सोचने वाली बात यह है कि कुछ ही घंटों के अंदर वो बदल चुका और कुछ ऐसा हुआ दोस्तों कि फिर से रिलायंस नंबर 1 आ चुका। ये एक रेस है। सोचिए दोस्तों, एक ऐसी रेस जिसमें लोग आगे बढ़ने की पूरी तादाद में है। अब मुझे आप बताइए दोस्तों कि क्या इस रेस में नंबर 1 होना या फिर अमीर बनने से क्या हम कामयाब हो गए, ये सिद्ध हो चुका है? नहीं दोस्तों, हम लोगों की नजर में जो है वो अमीर बनने पर लोग जब कहे कि यस यू आर सक्सेसफुल, यू आर अमेजिंग, ये कहने से या फिर ये सुनने से अगर आपको सुकून मिलता है तो आप जरा सा गलत ट्रैक में हैं, क्योंकि आप उससे संतुष्ट हो जाते हैं। आपको अपने आप में एक बदलाव जो आज लाने की जरूरत ये है दोस्तों कि आप अपने अंदर अपडेशन सोचिए कि क्या ला सकते हैं। कुछ ऐसा करिए दोस्तों कि आपको इंटरनली फील हो, रात को जब आप बिस्तर पे जाते हैं सोने के लिए, तो रात को आपको ये फील होना चाहिए कि आज आपने कुछ अच्छा सीखा, अपने आप को अपग्रेड किया और अपने आप के लिए कुछ प्रोडक्टिव किया। सोचिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स ने अपनी किताब में ये लिखा था कि जब कभी वो घर पे जाते और रात को सोने के लिए जस्ट पोजीशन लेते, उसी वक्त वो सोचना शुरू करते कि आज पूरे दिन में वो कौन सी चीज है जिससे मैं ये कह सकूं कि यस, ये मैंने आज अचीव किया है अपने लिए, मैंने अपने आप को अपग्रेड किया, अपने
अपने टाइम को अच्छे तरीके से वैल्यूएबल बनाया है, प्रोडक्टिव बनाया है, और अगर उन्हें लगता है कि यार मैंने सही से नहीं किया है, मैंने आज के दिन को न्याय नहीं दिया है, आज के दिन कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया है, तो अचानक से बिस्तर से उठते और कहते ये सोने का वक्त नहीं है, मुझे आज के दिन को वैल्यूएबल बनाना ज़रूरी है। सोचिए दोस्तों, हम लोगों का क्या होता है, हम लोग जो है वो जब कभी 4 लोग अच्छे से कह दे कि यार बड़ा इंसान बन गया है, तूने ये किया, कॉन्ग्रेचुलेशन, तूने ये किया, तुझे मैं देख रहा हूँ, तो ये 4 चीज़ जो सितारे हमें सुनने को आते हैं उससे हम संतुष्ट हो जाते हैं और रात को सिर्फ ये सोचते हैं कि आज कितने लोगों ने हमारी तारीफ की, कितने लोगों के सामने अपने आप को हमने बेहतर बनाया। लेकिन इसे सक्सेस नहीं कहते हैं। सक्सेस दोस्तों ये नहीं होता है कि लोग कितनी आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन सोचिए ये लोग हर रोज तारीफ करते रहे, उसके लिए आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आज तो तारीफ सुन ली यानी कि आपने वो इज्जत कमा ली है, लेकिन कल इसी इज्जत को बरकरार रखने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि ये तारीफ से तो रोज रोज आप तो उब जाएंगे और वो भी कहते कहते भी उब जाएंगे। तो अपनी तारीफ को बरकरार रखने के लिए भी दोस्तों आपको मेहनत करनी होगी। और इसलिए कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, तू कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। तू कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। और आज हमको ये होता है कि साला फल के बिना तो यार कोई कर्म पॉसिबल कैसे है। इफ आई डोंट नो कि यार मुझे कितना पैसा मिलने वाला है इस काम को करने से, तो मेरे को मोटिवेशन कैसे आएगा माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि कर्म करने पे जो फल मिलता है वो फल का स्वरूप जरूरी नहीं है जो आप सोच रहे हैं वो वही हो। और यही सबसे बड़ी आज के युग की तकलीफ है कि आज लोग जो है वो यही सोचते आए हैं कि कर्म फल का मतलब होता है पैसा। आप कमाएंगे तो सिर्फ पैसा। सब सोचते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ होता है। कोई भी चीज कहीं पे भी हम गए, किसी की मदद की, तो हमें रिटर्न में क्या चाहिए, पैसा। किसी के लिए मान लो कुछ हेल्प कर दी तो सोचते हैं कि ये मेरे को कितना देगा। That's the wrong process। और इसी से नफरत की भावना शुरू होती है, इसी से हमारे दिल में द्वेष की भावना खड़ी होती है। दोस्तों, हम आज परिवारों में भी किसी की मदद करते हैं, अपने ही परिवार में किसी की मदद करते हैं तो सोचने लगते हैं कि मैंने इतना कुछ उसके लिए किया, उसको 2 पैसा तो व्यवहार करना चाहिए। You see, हम परिवारों में भी पैसे लेके आ चुके हैं। और इसलिए कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान फल की आशा से दूर हो जाता है, उसकी चिंता से मुक्त हो जाता है, जो भी करना है कल्याणकारी होके करो दोस्तों, समाज के लिए करो। किसने देखा है कि कोई इंसान आपको कौन से स्वरूप में हेल्प करने वाला है, कौन जाने कब वो कैसे आपकी मदद करेगा। उसकी चिंताओं से मुक्त हो जाओ कि फल कितना मिलने वाला है। एक छोटे से एग्जाम्पल से दोस्तों मैं आज इसके प्रोग्राम को एंड करूंगा, और वो ये है कि दोस्तों जब मैंने प्रोग्राम्स देना शुरू किया तो आई वॉज गिविंग एंड डिलीवरिंग नंबर ऑफ फ्री प्रोग्राम्स। मतलब स्कूल में गए, कोई पैसा चार्ज नहीं किया, बस लोगों को मोटिवेट करने की सोची। ये बात है दोस्तों आज से करीब 12 साल पहले की, जब मेरा 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट हुआ था, एंड इट वाज वेरी मच बिगिनिंग इन माय जर्नी। तो अभी उस वक्त मैंने कभी ये नहीं सोचा कि कौन मेरे को कितना पैसा दे रहा है, क्योंकि मैं तो अनुभव लेने निकला था, मैं तो अपनी प्रोफाइल को बनाने निकला था। और इसलिए जितने नंबर ऑफ प्रोग्राम्स करते जाओ, और आज जैसे 4000 प्रोग्राम कर चुका हूँ, तो वैसे कितने नंबर ऑफ प्रोग्राम्स करते जाओ, वही मेरा एक लक्ष्य था। मैं भारत देश के अंदर सभी युवाओं को एक अग्नि देना चाहता था, एक अंदर से स्फूर्ति देना चाहता था कि यार यू कैन डू समथिंग इन लाइफ। और इसी प्रयास से दोस्तों मैं निकल पड़ा। और जब मैंने लोगों को सेमिनार्स दिए, प्रोग्राम्स दिए, मैंने कभी पैसों के बारे में नहीं सोचा, मैंने फल की चिंता नहीं की। मैंने सोचा ये ईश्वर के हाथों में है, और यही दोस्तों कृष्ण के हाथ में है कि वो फल का स्वरूप मुझे क्या दे। एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं मेरे वाइफ के साथ जर्मनी जा रहा था और हम लोग एयरपोर्ट पे थे, कुछ ही दिन पहले यानी कि करीब 3 दिन पहले उन एयरलाइंस का मेल आया होगा, उनके वेट जो बैगेज वेट होता है उसके चेंजेस के बारे में, अमेंडमेंट पॉलिसीज के बारे में कुछ मेल आया होगा, जो मुझसे शायद मिस हो गया, मैंने उसे देखा नहीं। और हुआ ये कि मैं तो एयरपोर्ट पहुंच गया, 40 किलो का वजन मेरा, 40 किलो का लगेज मेरे वाइफ का, करीब 80 किलो का वजन मेरे साथ था, और 7 किलो का एक्स्ट्रा एडिशनल जो हम लोग कैबिन
लगेज कहते हैं वो एडिशनल लेके चले थे, यानी कि टोटल 47 मेरे पास था, 47 मैडम के पास था, क्योंकि हम जर्मनी कुछ सामान भी भेजना चाहते थे। अब सोचिए इतना वजन लेके हम निकले थे और फ्लाइट में चेंजेस ये आए दोस्तों कि उन्होंने कहा कि अब सिर्फ 32 केजीज अलाउड है। ओ माय गॉड, यानी कि हमारे पास 32 उनका जो था +7 यानी 39 केजीज और वी वर एक्सेस विद मोर देन 6 केजीज, राइट। तो सोचो 6 किलो मेरे पास ज़्यादा था और 6 किलो मैडम के पास, और एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने कहा कि आप नहीं जा सकते इतना वजन लेके, अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। अब उस वक्त मैंने सोचा कि ये 12 किलो का एक्स्ट्रा पैसे करीब कितना होगा, आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। ऑन स्पॉट अगर आप एक्सेस बैगेज को बुक करते हैं तो आपको पर किलो पे करना होता है, और वो अमाउंट कुछ था, वो करीब 15 से 20 हज़ार के करीब पहुंच चुका था, एड इन टैक्सेस एंड ऑल दोस थिंग्स। तो सोचिए दोस्तों कि टैक्स को मिलाकर करीब 20,000 रुपये उस वक्त ऑन स्पॉट, अगर आप कहीं अब्रॉड जा रहे हैं और 20,000 ऑन स्पॉट आपको देने पड़े तो सोचो कैसा फील होगा। और यही कुछ हुआ। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं आपके मैनेजर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैंने ये मेल मिस कर दी, तो कहीं तरीके से कुछ रिक्वेस्ट अगर वो एक्सेप्ट कर लेते तो मुझे ये एडिशनल वजन में कुछ कंसेशन मिल पाए। मैंने उनके मैनेजर को बुलाने की कोशिश की, उनके मैनेजर चले आए और आते ही वो सीधा मेरे पैरों को छूने लगे और बोले सर आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए। आई वॉज सरप्राइज फॉर अ मोमेंट। मैंने बोला आई एम सॉरी, गॉड ब्लेस यू, आई एम सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं, क्या मैं आपको जानता हूँ? उस वक्त वो कहने लगे कि सर आप मुझे बिल्कुल नहीं जानेंगे, लेकिन मैं आप ही का स्टूडेंट हूँ। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो, कब आपने मुझे सुना है या जाना है? उन्होंने बोला कि सर आप इस स्कूल में आए थे आज से 8 साल पहले, और इस स्कूल में जब आप मेरे को प्रोग्राम दिया था, 12th स्टैंडर्ड में मैं था, मैंने आपका प्रोग्राम सुना था और मैं इतना इंस्पायर हुआ, मैंने अपनी लाइफ को सीरियस ले ली और इतने मेहनत करना शुरू कर दिया कि आज पूरे फ्लोर में सबसे यंगेस्ट एयरपोर्ट मैनेजर मैं हूँ, और इस डिपार्टमेंट को मैं पूरे संभालता हूँ। मेरे नीचे करीब 12 लोग काम करते हैं, एंड दिस इज हाउ वी आर फंक्शनिंग। और आज मेरे मॉम डैड मुझसे बहुत प्राउड है। सोचिए दोस्तों, ये सोच कर मेरा दिल बहला गया, मतलब मैं दिल से खुश हो गया। वो बोलता है कि सर आपने मेरे को याद कैसे किया, वो बताइए क्या ज़रूरत पड़ गई। मैंने उसको बताया कि मेरा वेट थोड़ा बहुत जो है बैगेज का, वो उनका मेल आया था, दे आर नॉट रॉन्ग, बट मैंने मिस किया और मेरा वेट जो है वो थोड़ा एक्सेस है। सर आप फिक्र मत कीजिए, आप अपनी राइड को एंजॉय कीजिए, आप अपने वेकेशंस को एंजॉय कीजिए, मैं ये पूरा जो है वो पास ऑन कर दूंगा, डोंट वरी, मैं आगे मेल लिख दूंगा, आपको एक्सेस लगेज जो है उसका कंसेशन मिल जाएगा सर, वो मुझ पे छोड़ दीजिए सर। यू सी, सोचो जो कर्म आपने 8 साल पहले किया था, ये सोचो कि 300 लोगों के बीच में ये तो सिर्फ एक बंदा था जिसने आपको ये रिजल्ट दिया है, यानी कि फल दिया है। सोचिए दोस्तों, जब आप कल्याणकारी होते हैं, समाज के लिए सोचना शुरू करते हैं, समाज में कुछ अच्छा लाने की कोशिश करते हैं, वो 300 लोगों में से तो वो ये एक बंदा था जिसने आज मुझे सिर्फ 20,000 मेरे बचाए। अ पेनी सेव्ड इज पेनी अर्न्ड, इमेजिन। बाकी के और 299 लोग हैं जो समाज में कभी ना कभी हमारे लिए ज़रूरतमंद साबित होंगे, लेकिन सोचिए उसकी आशा से ही काम करना ये भी गलत है। ओके, तो यहाँ पे कृष्ण ये कहते हैं दोस्तों कि तू सिर्फ कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, लोगों को जितना हो सके अच्छे से गाइड कर, लोगों के गलत तरीके से या इस्तेमाल करने के बारे में मत सोचो, उसको मतलब यूज़ कर लेना है ये सब मत सोचो, राइट। जितना हो सके लोगों के लिए अच्छा सोचो। आप अपनी गाड़ी समाज के लिए दौड़ाओ, ईश्वर आपकी गाड़ी अपने हाथों में ले लेगा। और इसलिए दोस्तों आज की तारीख में भी वी डू नंबर ऑफ सेमिनार्स फ्री ऑफ कॉस्ट, वी डोंट एवर लुक एट दी मनी कमिंग इनसाइड, कैसे मैनेज होता है, कैसे पूरी ऑफिस मैनेज हो रही है, किस तरीके से दोस्तों जो भी इक्विपमेंट चाहिए उस मदद के लिए कोई लोग आ जाते हैं हमारे लिए। हमें हर जगह पे हर इंसान के अंदर ईश्वर दिखता है। और आज इसीलिए दोस्तों हम यहाँ पे आपके साथ भगवत गीता की बातचीत कर रहे हैं। 2022 में आप जी रहे हैं, यानी कि आप लकी लोग हैं दोस्तों। अपनी ज़िंदगी को वैल्यूएबल बनाइए और भगवत गीता कैसे आपकी ज़िंदगी को और बेहतरीन ले जाएगा, मैं आपके साथ हूँ।
मेरा नाम मौलिन पंड्या है। सुनते रहिए इस प्रोग्राम को दोस्तों, इस सीरीज को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाना जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिले। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन एंड आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ आज नया सीखने को ज़रूर मिला है। और मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अपने लिए ज़िंदगी जीने की कोशिश कीजिए दोस्तों। अपनी ज़िंदगी में ये फिक्र मत करो कि आपको कल जाके किसी और की चिंता को हम अपने सर पे ले ले, अपने कंधे और भारी करें। दोस्तों आपकी ज़िंदगी में इनफ टेंशन और स्ट्रेस है अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। दूसरों के टेंशन को देकर अपनी ज़िंदगी में और टेंशन मत बढ़ाओ, क्योंकि वो तो अपना रास्ता निकाल लेगा। उसे जो करना है वो खुद तो कर लेगा। आपके हाथों में वो क्या करे ये नहीं है। आपके हाथों में ये जरूर है कि उसे डायरेक्ट करे कि ऐसा करने से कुछ अच्छा हो सकता है। करना ना करना उसके हाथों में है। कृष्ण ने सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को रास्ता दिखाया, बाकी उस रास्ते पे चलना अर्जुन का निर्णय था दोस्तों। यही बात है कि हम आपको बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकते हैं। आपको कभी कोई तकलीफ है, कहीं पे भी आप रुके हैं, चुके हैं, तकलीफ में है, आप हमें याद कीजिए। इंस्टाग्राम पे भी दोस्तों Maulin_Infinity मेरा हैंडल है। आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, मिल सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।